डियर मिस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन एंड ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी लव स्टोरी, चाइल्डहुड लव का जिनको लव स्टोरी जो की है उसका पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी प्यारी सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शेकी जो कि परेशान हो चुका था क्योंकि हमारी प्यारी सी जो शिमिन है वो चाहती थी कि वो सियोल जाए जहाँ पर वो पैदा हुई थी और जहाँ पर उसका राजपाट है। बट जेकी को ये सब मंजूर नहीं होता क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से जिमिन को बचा कर लाया गया है, लेकिन जिमिन मानने से रही। अब शेकी जो कि क्वीन और किंग से भी बात करता है और वहाँ का माहौल भी जानता है। ते और शेकी जब वहाँ की फुल जांच कर चुके थे तब जाकर जिमिन और हमारी युंगी को मैसेज आता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से जेकी के कमरे में उसकी क्यूट सी एंजल जिमिन आती है। जिमिन को देखकर शेकी कहता है, क्या हुआ, क्या मेरी एंजल ने खाना खाया? उसकी एंजल कभी खाना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर से शेकी गुस्सा करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है क्योंकि उसकी आदत होती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। इसलिए जिमिन और ज्यादा आलसी हो चुकी थी, वो अपना एक भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारी युंगी युंगी जो कि थोड़ी बहुत समझदार थी, लेकिन वो भी जो कि जिमिन से कम नहीं थी, वो भी बहुत ज्यादा बदमाशी करती थी। लेकिन ते ये सब बर्दाश्त कर लेता था। ते थोड़ा बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, शेकी की जैसा नहीं होता है कि वो हमेशा डांटता ही रहे। लेकिन अब हमारी शिमिन और युंगी को पनिशमेंट मिलने वाली थी क्योंकि वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा नॉटी होती जा रही। शिमिन को तो इसलिए थी कि शिमिन नॉटी के साथ साथ आलसी भी होती जा रही है, एक काम अपना नहीं करती है। नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक का भी काम जेकी को ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जेकी को उसके अंदर फीलिंग नहीं आती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है इस बीच। लेकिन वो अपने प्रिंसेस को हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि प्रिंसेस उसकी अभी बहुत छोटी है, क्लास 8 में है, तो वो कैसे उसे हर्ट कर सकता है, और वो भी अभी एडल्ट नहीं हुआ है। इसी चक्कर में अभी वो अपनी प्रिंसेस को हर्ट नहीं करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो कि अपनी प्रिंसेस को किस कर रहा था और एंजल को हमारा चीके एंजल और प्रिंसेस दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब भी उनके क्यूट से टीटी और कुकी उन्हें किस करते हैं। तो पता नहीं क्यों लेकिन उन लोगों को ये सब अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी जिन होती है, आरएम उस पर गुस्सा कर रहा था। जाहिर सी बात है वो उससे थोड़ा नाराज होता है उसकी पुरानी बातों को, मतलब कि कल की बातों को लेकर। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, शिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही शेकी को प्यार से घूर रही थी और यहाँ पर जिन हमारे आरम को मनाने के लिए उसके रूम में जाती है। वैसे आरम का भी रूम होता है तो वही जाती है। तो देखते हैं आरम कुछ काम कर रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तुरंत उस गेट को लॉक करती है। आरम को पता चल जाता है कि कोई और नहीं, उसकी बहुत ज्यादा ही प्यारी सी डॉल है। अब वो तुरंत ही उससे गुस्सा होकर कहता है कि तुम जाकर अपने रूम में आराम करो, वरना मैं गुस्से में कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम खुश नहीं होगी। ऐसा बोलकर वो जो कि इसके करीब आ जाता है। फिर क्या था, जिन जो कि बाहर नहीं जाती है, आरम उसे वहीं डोर पे पुश करके उसे किस करने लगता है जो कि बहुत ज्यादा ही रफ होती है। लेकिन जिन उसे करने देती है और उसके गले में अपने हाथ डाल देती है जिससे आरम के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो छुपा लेता है। इसी तरीके से हम देखते हैं एक क्यूट से कपल जो कि लड़ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं, हमारा हॉबी और जेनी
एंजल शिमिन के दोस्त होते हैं और ये दोनों ही बहनें होती हैं सगी। और इन दोनों के पीछे हमारे ये नन्हे शैतान पड़ चुके थे। हॉबी और यंजन इन दोनों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। ये लोग बचपन से ही लड़ते आए हैं, लेकिन लड़े बिना इनका मन भी नहीं लगता। इन लोगों को जब पता चलता है ये दोनों अपने मामा के घर गई हैं और वहाँ पर अपने मामा के लड़कों के साथ खेल रही हैं, इनका तो खून ही खोल जाता है। ये गुस्से से अपने बिग ब्रदर्स के कमरे में आते हैं जहाँ वो लोग अब काम कर रहे थे और उनकी एंजल और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस जो कि अपने रूम में जा चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने उसे सोने के लिए बोला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग गुस्से से उनके रूम में एंटर होते हैं और बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा इन दोनों का मन बढ़ गया है, ये लोग बहुत ज्यादा ही नाटक कर रही हैं, बिना बताए मामा के यहाँ चली गई और उनके बेटों के साथ खेल रही है। तभी हमारा प्यारा तेई कहता है तो अपनी अपनी वाली को संभालो और उससे कहो कि ज्यादा इधर उधर न जाए, वरना पता चले कोई और ही चांस मार गया और तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अब लोग बहुत गुस्सा आते हैं, तुरंत रूम से बाहर निकलते हैं और फोन मिलाते हैं और उन लोगों को खूब डांटते हैं और उन लोगों को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अगर उन लोगों के साथ खेलती हुई दिखी तो मैं उन लोगों को गायब करवा दूंगा। फिर क्या था, वो दोनों नाजिश की कलियां मान जाती हैं। यहाँ हमारे जो लीडर होते हैं टेकुक, वो बहुत ज्यादा ही सीरियस थे। आखिर उन लोगों को सियोल जाना था तो सीरियस तो होंगे ही। उनकी एंजल और प्रिंसेस का सवाल था। फिर ये लोग सभी को बोलते हैं पैकिंग करने के लिए, सभी पैकिंग करते हैं। तेज जो कि बहुत ज्यादा ही सीरियस होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां पर जाए, लेकिन उसने पूरी तैयारी कर रखी थी तो वो अपने डॉल को वहां पर भेजना चाहता है, अपनी एंजल को। सभी जो कि तैयार होते हैं तभी हमारी नोटी शिमिन कहती है कि सब लोग बस से चलेंगे, ये स्कूल ट्रिप होती है जो कि हमारे तेई ने प्लान की होती है और सारी तैयारी भी, और इसीलिए सारे बच्चे बस से जाना चाहते थे। लेकिन तभी हमारा एंग्री बर्ड चीकी बोलता है बिल्कुल भी नहीं एंजल, तुम बस से नहीं जाओगी और अगर किसी ने भी कार के अलावा बस से जाने का सोचा भी तो ट्रिप कैंसिल होगी और सब घर पे ही बैठे मिलोगे। फिर क्या सबका मुंह बन जाता है ऐसे सड़े हुए टमाटर जैसा। ये सब चुपचाप तैयार हो जाते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, सब अलग अलग कार्स में जाते हैं। हमारी जिनकुक अलग, हमारे जुंगी और ते अलग और बाकी सब भी अलग अलग कपल्स मिल जाते हैं। बाकी जो हमारे 3 शरारती बच्चे होते हैं, हॉबी और युनजुन, लिसा लिसा जिस कार में होती है उसी कार में लेमिन हॉबी बैठता है। सभी इसी तरीके से जाते हैं और सभी एंजॉय करते हुए जाते हैं। लेकिन तेकी कार और हमारी जीकी की कार सन्नाटे से होती है, उसमें कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन उनकी एंजल्स थी ना, उन दोनों को बोलने के लिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर जीकी ने पार्टीशन ऑन कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी प्रिंसेस को कोई भी देखे, क्योंकि उसकी प्रिंसेस हमेशा उसकी गोद में बैठना पसंद करती है और इसी तरीके से तेकी गोद में युंगी बैठी रहती है। ये दोनों ही अपनी 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 एंजल्स को अपने ऊपर से उठने नहीं देते हैं। शायद वो लोग डरते हैं कि अगर उन लोगों ने छोड़ दिया तो ये दोनों नौटी लड़कियां कुछ ना कुछ बदमाशी जरूर करेंगी। ऐसे ही ये लोग सियोल आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सियोल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई इंसान अपने बॉस को फोन करके कहता है बॉस ये दोनों ही आ गई हैं, क्या करना है, मार दो। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तभी दूर खड़ी कार से क्वीन और किंग उतरते हैं। इन दोनों को देखकर उस आदमी की आंखें चमक जाती है क्योंकि इन दोनों का ही पीछा करते हुए वो यहाँ तक आया था और वो निशाना लगाकर
जेके यानी कि उसकी डॉल, उसकी प्रिंसेस जिमिन पर बंदूक से फायर करते हैं, लेकिन वो फायर कर पाते उससे पहले ही जेके ने उस इंसान को शूट कर दिया। लेकिन उस आदमी के और भी आदमी थे। तभी हम देखते हैं कि सामने से क्वीन ने देखा कि फिर से जिमिन पर निशाना जो कि लगाया गया है और अब गोली चलने वाली है, वो सामने आ जाती है और जिमिन को बचा लेती हैं सभी, जो कि अब अलर्ट हो गए थे। सारे जो लड़के होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। सब एक से बढ़कर एक फाइटर होते हैं और उनके सारे आदमी गिरफ्त में आ चुके थे और आधे से ज्यादा ही मारे गए थे। यहाँ पर किंग और क्वीन को पता होता है कि वो बहुत ही अच्छे आदमी को अपनी बेटियां सौंप रहे हैं। किंग और क्वीन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ते और जेके उनकी प्रिंसेस को किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लोग कभी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि जितनी फिक्र उन लोगों की थी उससे कहीं ज्यादा हमारे ते और जेके को फिक्र थी। आखिर प्यार जो करते थे दोनों, उन दोनों से सभी अपने अपने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि क्वीन को गोली लग गई थी इस वजह से। ऐसे ही हम जो कि देखते हैं कि अब क्वीन को होश आने में टाइम लग रहा था, लेकिन उनकी प्रिंसेस थक चुकी थी तो उन लोगों को आराम की जरूरत होती है, इसलिए उन लोगों को कार से तुरंत भेज दिया जाता है। उन लोग जब अपने होटल पहुंचते हैं तभी उन लोगों को फोन आता है कि वो लोग सेफ है या नहीं। यहाँ पर सभी लड़के जो होते हैं कहते हैं हाँ वो लोग सेफ है। हम देखते हैं कि हमारी नोटी प्रिंसेस जिमिन जो कि आइसक्रीम पार्लर देख लेती है और उसे आइसक्रीम चाहिए होती है, तो उसने अपनी सिस्टर युंगी से कहा युंगी, और वो दोनों ही बाहर निकल जाती हैं। तभी उन लोगों के पास कार आके रुकती है। ये कार उसी आदमी ने भेजी होती है जिसने गुंडे भेजे होते हैं। अब इन दोनों का किडनैप हो जाता है। यहाँ पर किंग और क्वीन परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बच्चियां वहाँ अकेले हैं, कोई किडनैप कर लेगा तो। और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे तभी उन लोगों के पास फोन आता है। फोन स्पीकर पे होता है। तभी किंग और क्वीन भी सुन लेते हैं कि उनकी बेटियां किडनैप हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि टेक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही योंगी और ना ही जेके को। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब क्वीन ने ते को कॉल किया था और पूछ रही थी वो लोग कहाँ पर हैं, तो ते ने इन लोगों से कहा था कि वो लोग होटल में हैं और वो लोग पहुंच गए हैं। क्वीन क्वीन जो कि उन लोगों को बुलाती है तो ये लोग चले जाते हैं, लेकिन ते की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो बहुत ही ज्यादा रूडली सबसे बात करता है। और ऐसे ही क्वीन ने उससे एक क्वेश्चन किया था कि क्या मेरी बेटी तुम्हें ज्यादा परेशान करती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तब जेके कहता है मैं उसे करने देता हूँ इसलिए वो मुझे परेशान करती है। अब क्वीन कुछ नहीं बोलती है और वो ते को देखती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका रूडली जवाब ही मिलने वाला है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि इन दोनों को एक अंधेरे कमरे में रखा गया था और इन लोगों के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आता है। शिमिन जो कि कहती है युंगी से दीदी ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मॉम डैड को मारा था। तभी युंगी कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है बेबी, लेकिन तुम ठीक हो। हमारी युंगी ज्यादा बड़ी नहीं होती जिमिन से, इसीलिए वो खुद की आंसुओं को कंट्रोल करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे देखा देखी उसकी जिमिन भी रोने लगे। फिर क्या था, ऐसे ही हम देखते हैं कि वो लोग जो कि उन लोगों के पास आते हैं जो चार आदमी उन लोगों को उठाकर लाए थे। उन लोगों की तो हड्डी पसी टूटने ही वाली थी कि हम देखते हैं कि जो मोटा आदमी अंदर आया था वो उन लोगों का बहुत पुराना दुश्मन होता है, उनकी गद्दी पे राज करना चाहता है। इसी तरीके से वो इंसान जब जिमिन को टच करने वाला होता तभी युंगी गुस्से से कहती है दूर रहो मेरी
कर चुके थे। अब हम देखते हैं वो जैसे ही आगे मारने वाला होता है तभी पीछे से किसी ने उसके हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। ये कोई और नहीं ते होता है, ते जो कि गुस्से से घूरता है। इन दोनों लड़कियों ने अपने होने वाले हस्बैंड को देख लिया, शेके और ते। इन दोनों को देखकर ये तुरंत ही अपने अपने वाले के पास चली गई, जैसे कि ते के पास यूंगी और जेके के पास जिमिन। दोनों ही उसे हक कर कर बैठी होती हैं और रो रही होती हैं। और यहाँ पर सबका खून खौल चुका था, सब एक डेविल के रूप में आ चुके थे, खास तौर पे जेके और ते। ते तो इतना ज्यादा खूंखार लग रहा था कि उसे कोई देख ले तो वो वहीं मर जाए। तो आर्मीज इस पार्ट को यही एंड करते हैं। ते का गुस्सा नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा और वो गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है तो वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि ते भी कोई मामूली इंसान नहीं है। वो शेके से भी ज्यादा खूंखार हो सकता है, लेकिन शेके तो शेके है। शेके का गुस्सा बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसी तरीके से ये पार्ट हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सरांग आर्मी लव यू सो मच। और मैं आप लोगों से कहूंगी कि मेरी जो सेकंड चैनल है मैंने उस पर नॉटी प्रोफेसर स्टोरी दी है और उससे कोशिश की है बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनाने की। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को पसंद आए। जल्दी जल्दी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। सरांगी आर्मी लव यू सो मच।